नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ममता बनर्जी के हाई वोल्टेज ड्रामा की। माननीय प्रधानमंत्री जी आज सुबह अपनी मां की अंत्येष्टि में गए। अब किसी परिवार में या किसी भी व्यक्ति के घर में किस समय इस प्रकार की विकट परिस्थिति आ जाएगी, इसका किसी को ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम ऑलरेडी लगे हुए थे। बंगाल उनको आज जाना था। हावड़ा ब्रिज के ऊपर उनको 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था। इसके अतिरिक्त वंदे मातरम जो वंदे भारत ट्रेन है, उसका पहली ट्रेन बंगाल में शुरू होने जा रही है, उसका उद्घाटन करना था। बहुत सारी और परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। वहाँ मतलब एक बड़ा कार्यक्रम आज बंगाल में था। प्रधानमंत्री जी को जाना भी था। प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाते उससे पहले उनकी मदर की खबर आ गई। तो 2-3 चीज़ें जो देखने लायक हैं, जो समझने लायक हैं, जो समझनी चाहिए, वो ये हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मदर की डेथ सुबह 3:30-4 बजे के बीच में हुई। खबर आई तो अनुमान ये था कि बड़ी संख्या, बहुत बड़ी भीड़ जानी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सादगी को देखिए कि परिवार के अलावा कोई अन्य वहाँ उपस्थित होने नहीं दिया। किसी को कोई खबर नहीं हुई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ज़रूर, चूँकि वो सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, तो माननीय योगी जी ने ये स्टेटमेंट ज़रूर दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई ऐसी खबर नहीं आई। जब तक लोगों को होश आया, जब तक लोगों को खबर मिली, तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी घर पहुंच चुके थे। मिट्टी तैयार हो चुकी थी, घाट पर लाई जा रही थी, और फिर एक सादगी भरे माहौल में, सादगी भरे परिस्थिति में मां का अंतिम संस्कार किया और तुरंत लौट आए। मतलब आप सोचिए कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मरा होता, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, तो फिर 21 दिनों तक या 14 दिनों तक, मुझे कुछ सही से याद नहीं, बहुत दिनों तक बॉडी को रखा गया था। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मरता है तो उसको कार्यालय में रखा जाता है, घर में रखा जाता है, उस पर पूरी राजनीति की जाती है, राजनीतिक परिस्थितियां बनाई जाती हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सादगी को देखिए कि प्रधानमंत्री जी के मां का देहावसान हुआ और किसी प्रकार से कोई ऐसा माहौल नहीं दिखाई दिया या ऐसी परिस्थिति नहीं बनने पाई कि ये देश को पता लगे कि प्रधानमंत्री जी की मदर मरी हैं या उनका अंतिम संस्कार हुआ है या उनका मतलब अंतिम समय आ गया था तो पूरे देश में हंगामा हो, ड्रामा हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये भारत के प्रधानमंत्री की सादगी है, ये भारत के प्रधानमंत्री का अपना स्वभाव है। अब सवाल यह पैदा होता है कि बंगाल उनको जाना था तो बंगाल वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनको सुबह वहाँ गुजरात जाना पड़ा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते तो कार्यक्रम भी कैंसिल हो सकता था, प्रधानमंत्री जी चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। मुझे खबर मिली है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ बैठकें थीं, वो बैठकें वहाँ लोकल लोगों ने या जो बैठकें करने वाले थे या जो कार्यक्रम थे वो सारे निरस्त कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की मदर का देहावसान हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सादगी को देखिए कि उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया। वो काम करने के लिए आए हैं, प्रधान सेवक हैं, वो काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, और काम करते करते ही मदर के अंतिम संस्कार को पूरा कर वो फिर से काम पर लग गए। यही हाल आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी के पिता का निधन हो गया था और वो एक बैठक आगरे में ले रहे थे। उस बैठक के दौरान आगरे में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठक ले रहे थे, उस बैठक में ही खबर आई तो उन्होंने सुनकर वो बैठ गए, बैठक पूरी करी, उसके बाद उन्होंने अपनी संवेदना रखी। ये काम करने का जो जज्बा होता है वो रहता है, वो कर रहे हैं भारत के लोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारत में बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, ये इसी प्रकार का माहौल बनाकर रखा है। प्रधानमंत्री जी को बंगाल में जाना था, वो बंगाल गए नहीं, लेकिन अश्विन वैष्णव जी या दूसरे मंत्री परिषद के लोग और मुख्यमंत्री को रहना था, वहाँ के राज्यपाल को रहना था, तो वो वर्चुअल मीटिंग के थ्रू प्रधानमंत्री जी ने बैठक को अटेंड किया। उस वर्चुअल बैठक में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ
वो और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या, कितनी सादगी से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, वो ड्रामा अपने आप में मतलब क्या, आप देखिए संवेदनाएं लोगों की, हमारे देश में संवेदनाएं क्या हो गई। एक तरफ मैं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के गोखले ने, वहाँ के जो उनके प्रवक्ता ने वेटिकन को एक चिट्ठी लिखी। आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वेटिकन को एक चिट्ठी लिखी गई है, और स्टेट परसिक्यूशन ऑन क्रिश्चियंस, हमारे देश में क्रिश्चियन कहीं परसिक्यूटेड हैं क्या? आप देखो कि असम के अंदर चर्च जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो ईसाई हो चुके हैं, और 25 दिसंबर को जो ईसाई हो रहे थे या होने की कगार पर थे, उनके लिए पलखें बिछाई गई थी, उनके लिए माहौल बनाया गया होगा। उस पर आज की बात तो बिल्कुल सत्य है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की एटलीस्ट जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वहाँ पर अनर्गल अनैतिक तरीके से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संप्रदाय परिवर्तन की संभावना ही नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जनता जागरूक रहे, जनता साथ में रहे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को बड़ी समस्या आई। तृणमूल कांग्रेस ने वेटिकन को चिट्ठी लिख दी। भाई, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते, आप वहाँ पर मुकदमे करते, धरने करते, प्रदर्शन करते, आप हाई कोर्ट में लेकर मामला जाते कि भाई ये गलत कर रही है सरकार। लेकिन आप सोच कर देखो कि भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी ने वेटिकन को चिट्ठी लिखकर बताया कि आप इसका संज्ञान लें। क्या वेटिकन करेगा? वेटिकन भारत पर युद्ध कर सकता है क्या? वेटिकन भारत पर मुकदमा कर सकता है क्या? वेटिकन भारत में गृह आंदोलन कर सकता है, गृह युद्ध छेड़ सकता है क्या? लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी वेटिकन को। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब मंच सजा हुआ था, तो ये प्रोटोकॉल था कि मुख्यमंत्री वहाँ पर रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जैसी वहाँ पर एंट्री किया, भला पंडाल के अंदर आई, वैसी जनता तो जनता है, जय श्री राम के नारे लग गए। अब जय श्री राम, वेटिकन के लिए चिट्ठी लिखना अच्छा लगता है, वेटिकन के लिए चिट्ठी तृणमूल कांग्रेस लिख सकती है कि देखिए स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन है। लेकिन जब जय श्री राम का नारा किसी ने लगा दिया तो ममता बनर्जी बहुत नाराज हो गई, बहुत उनको नागवार गुजरा। और जय श्री राम जैसे उनको, राक्षसों को जैसे जय श्री राम से समस्या होती थी, पिशाचों को जिस प्रकार से जय श्री राम से समस्या होती थी रामायण युग में, वैसे ही कुछ देखने को मिला। यानी कि ममता जी को बड़ी तेज ये बात लग गई कि कैसे जय श्री राम के नारे उनकी उपस्थिति में लग गए। अब क्या था, हाई वोल्टेज ड्रामा में उनको मंच पर जाने से उन्होंने अपने आप को रोक लिया। अब सभी लोग कहते रहे भाई मंच पर आइए आइए, आप मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने उनको बुलाया कि आप मंच पर आइए। अश्विन वैष्णव जी ने उनको बुलाया कि मंच पर आइए। बहुत सारे लोग जो मंच का संचालन कर रहे थे, मंच की व्यवस्था देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आप मंच पर आइए। लेकिन ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगने की वजह से, या फिर संवेदनाएं कहीं ऐसा ना हो, देश के लोगों को कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री जी के इस कार्यशैली का प्रभाव देश पर पड़ जाए। क्या शैली कि अभी अभी मदर की अंत्येष्टि करके आए और प्रधानमंत्री जी फिजिकली नहीं पहुंच पाए, चूंकि वो गुजरात गए हुए थे, इसलिए वर्चुअल बैठक में, वर्चुअली वो कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मतलब उन्होंने समय दिया, वो उतना समय चूंकि मदर की अंत्येष्टि में लग गया था इसलिए नहीं दे पाए, तो वो आए। अब जब वो वहाँ पर उपस्थित हुए तो प्रधानमंत्री जी लाइव हैं और ममता बनर्जी मंच पर जाने को तैयार नहीं। जब वो बैठी ऑडियंस में, जबकि उनकी स्पीच थी उसमें, जबकि उनका भाषण था। और ये रहता भी है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहता है तो वहाँ राज्यपाल रहते हैं, वहाँ पर उस राज्य के मुख्यमंत्री, पार्टी सिस्टम अलग चीज़ है, उस राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्य मंत्रिपरिषद के लोग रहते हैं, उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, मुख्य सचिव और कई लोग रहते हैं। ये एक प्रोटोकॉल के तहत रहता है। ममता बनर्जी नहीं आई, अब उनको संबोधित करना था। संबोधित करने के लिए वो नीचे से ही माइक लेकर खड़ी हो गई, प्रधानमंत्री जी सामने से वर्चुअली देख रहे हैं। अब वो वहाँ खड़ी होकर कहती हैं, पहले तो उन्होंने हालांकि बड़ी संवेदना की बात की और कहा कि भाई आपकी मदर पूरे देश की मदर है, हम सबकी मदर हैं, एक बड़ी क्षति हुई है, मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम छोटा हो जाए। वो
उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि कार्यक्रम छोटा हो जाए, आपको अभी भी बहुत बड़े सदमे से आप गुजर कर आए हैं, आप अपनी मदर के लिए ऐसा करके आए। तो वो बोली कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम थोड़ा छोटा हो जाए। ये बात तो उतनी हजम में आती। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि भाई जिन 5 स्टेशनों का आप उद्घाटन कर रहे हैं या उनका शिलान्यास उसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, उनमें से 4 मेरे शासनकाल में उनका शिलान्यास किया गया था। 4 उनके शासनकाल में, मतलब जब वो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान मंत्री थी या फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रेलवे मिनिस्टर थी। तो उनका कहना था कि हमने स्टार्टिंग स्टोन इसका उन्होंने रखा था और आज आप उसको शुरू कर रहे हैं, तो उनको बहुत ग्रेट खुशी हुई। लेकिन वो मंच पर नहीं आई, वो नीचे ही खड़ी रही, वो अपना सम्मान बढ़ाने को तैयार नहीं। अब प्रधानमंत्री जी की बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत की अपने भाषण की, तो शुरुआत करते ही उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी मदर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से बंगाल नहीं आ पाया, इसलिए बंगाल की जनता से, जो लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। मदर की अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री जी उसकी वजह से नहीं पहुंच पाए, ना पहुंच पाने की क्षमा जनता से उन्होंने मांगी, लेकिन कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे। ये प्रधानमंत्री जी का अपना कैरेक्टर था। फिर उन्होंने बंगाल की योजनाओं के विषय में बात की, बंगाल में तरक्की की विषय बात की। उन्होंने जहां मेट्रो ट्रेन 800 किलोमीटर देश में चला दी हैं उसकी बात कही, 1000 किलोमीटर मेट्रो और बन रही है उसकी बात कही। फिर उन्होंने एक, जो मैंने पहले भी एक बार कवर किया था, कि जो इंटरवेज कनेक्टिविटी है उस पर उन्होंने बात कही, बताया भाई कि भाई एक बनारस से एक शिप जो है वो यहाँ से जाएगा और बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर में जाकर मिलेगा। ये सब बातें उन्होंने कही। बहुत अच्छा उनका जो विज़न था वो विज़न के बारे में रखा। लेकिन जो व्यक्ति है जो एक बार रो रहे थे, संवेदना उनकी देखी कि उनकी आंखों में आंसू थे कि उनकी मदर कभी बर्तन मांजती थी, उससे भरण पोषण करती थी जुकरबर्ग के सामने, उसको पूरे विश्व ने देखा। और ऐसे मदर की अंत्येष्टि करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र का काम, देश का काम करने के लिए आए और काम करते रहे। और ये क्षति व्यक्तिगत क्षति बताई, मेरा इस बात पर ऑब्जेक्शन भी है। ये क्षति उनकी व्यक्तिगत क्षति के अलावा ये देश की क्षति है। क्यों? क्योंकि देश की एक ऐसी माँ जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिया, नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया, उनको संस्कारित किया, उनको पालन पोषण करके देश को दिया, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। असामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार मोदी जी का भरण पोषण हुआ होगा। इसलिए वो माँ जिसने मोदी जी को जन्म दिया वो राष्ट्र की माँ थी। इसलिए नहीं कि वो मोदी जी की माँ थी, इसलिए क्योंकि उसने ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जो व्यक्तित्व देश नहीं पूरे विश्व में एक छवि भारत की लेकर गए हैं। भारत के उत्थान को लेकर जिन्होंने काम किया है, भारत को एक नई रास्ता दिया है, भारत को एक नया विज़न दिया है, भारत को एक नया विजन दिया है। इसलिए वो क्षति जो है वो पूरे राष्ट्र की क्षति है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो मोदी जी की मदर हैं इसलिए सबको, इसलिए क्योंकि उन्होंने मोदी जैसे व्यक्तित्व को देश को दिया, इसलिए वो पूजनीय हैं। ऐसे मोदी जी अपनी मदर के इस प्रकार के अंतिम संस्कार के बाद ये कहें कि व्यक्तिगत कारणों से मैं बंगाल नहीं आ पाया हूँ, ये महानता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई शब्द आते ही नहीं। ये ऐसी परिस्थितियों में शब्द वही निकलते हैं जो आदमी के मन मस्तिष्क में होते हैं, जो उसका मूल स्वभाव होता है। वो मूल स्वभाव ही व्यक्ति बोलता है जब ऐसी परिस्थिति किसी के घर में होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस खेलने से बाज आएगी, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन खेलने से, ममता बनर्जी खेल ही गई। अभी उन्होंने ये आज मतलब अपनी तरफ से जो कर सकती थी हाई वोल्टेज ड्रामा वो कर ही लिया है। मैं इसलिए फिर से मोदी जी को एक बार नमन करता हूं। ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस चलाती हैं, तृणमूल कांग्रेस का वेटिकन को चिट्ठी लिखना और वेटिकन को चिट्ठी लिखकर यहाँ पर चर्च या क्रिश्चियन बनने वाले लोगों के लिए उनकी चिंता जाहिर होना, उनके लिए बड़ी उनको चिंतित होना, ये सब कुछ
जो वो कर रही हैं, वो उनकी पार्टी कर रही है, वो नागवार है भारत के लिए, क्योंकि वेटिकन भारत के ऊपर राज्य करने वाला स्टेट नहीं है। वेटिकन भारत में संचालन करने वाला स्टेट नहीं। अभी भी केरला हाईकोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया था कि वेटिकन भारत में रूल ऑफ लॉ वेटिकन का नहीं चलेगा, चर्चों पर भी नहीं चलेगा। या आप भारत में रहते हैं तो भारत का कानून चलेगा, लेकिन भाई हमारे देश में तो जो हो सकता है, जो बेस्ट क्रिटिसाइजेशन हो सकता है, जो बेस्ट ड्रामा हो सकता है, वो ड्रामा भी ममता बनर्जी जैसे लोग करने से बाज नहीं आए। मुझे अफसोस है कि ऐसे विपरीत समय पर भी ममता बनर्जी इस प्रकार की राजनीति कर गई, और प्रधानमंत्री जी पर गर्व है कि वो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोए, और वो सेंसिटिवली देश के नायक की तरह, देश के पुत्र की तरह, देश के सेवक की तरह काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।